अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम की क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब दरार या टूट को कहते हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा, क्या पेट्रोलियम भी टूटता है? जी प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तकरीबन 20% गैसोलीन पैदा होती है। इसकी ज़्यादा तलब यानी डिमांड की वजह से इसकी सप्लाई को पेट्रोलियम फ्रैक्शन मसलन केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है और गैस ऑयल को गैसोलीन में क्रैकिंग के अमल से तब्दील किया जाता है, जिसे क्रैकिंग कहते हैं। को इस तरह बयान किया जा सकता है कि ज़्यादा नुक्ता खिलाव वाले हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर कम नुक्ता खिलाव वाले हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर दिया जाता है। मसलन हेक्साडिकेन मंदरजा ज़ायद तरीके से टूटता है, जैसा कि आपके सामने है। लेकिन इसको इंग्लिश में भी मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि इट इज़ डिफाइंड एज क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू a variety of lower hydrocarbon having a low boiling point, यानी कि which are more volatile, यानी कि low boiling points. For example, a higher hydrocarbon you can see that hexadecane splits according to the following reaction. आपके सामने हेक्साडिकेन है जिसका फॉर्मूला है C16H34। जब इसको 700 सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक होके हेप्टेन बना देती है, उसमें तब्दील हो जाती है और उसके साथ 3 मालिक्यूल इथीन के यानी अल्कीन के और उसके साथ प्रोपीन हासिल होती है। यानी आप देख सकते हैं एक हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर अल्कीन में चेंज हो रहा है, अल्केन और अल्कीन में चेंज हो रहा है। तो ये ब्रेक होने का प्रोसेस है, यानी कि जिसमें एक बड़ा मालिक्यूल टूटकर छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील हो रहा है। तो क्रैकिंग इज़ कैरीड आउट इन द फॉलोइंग वेज, इन 3 तरीक़ों से जो क्रैकिंग का अमल है वो वकूफ़ पज़ीर होता है, जिसमें नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है और स्टीम क्रैकिंग है। आप देख सकते हैं थर्मल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हीटिंग के ज़रिए, गर्म करने के ज़रिए कि बड़े मालिक्यूल की ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर तोड़ फोड़ थर्मल क्रैकिंग कहलाती है। ये आमतौर पर अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन है और अल्काइंस हैं, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। ये इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। सेकंड पे देखें तो कैटालिटिक क्रैकिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसी शय होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करती है और उसमें खुद इस्तेमाल नहीं होती। अ केमिकल या सब्सटेंस विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। यानी कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स कम दर्जा हरारत और कम प्रेशर पर एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में टूटते हैं इस अमल में। और एक आम कैटलिस्ट सिलिका और एलुमिना इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग गैसोलीन पैदा करती है जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से अच्छी ऑक्टेन वाली जो गैसोलीन है वो पैदा की जाती है। यानी इसमें हम 500 सेल्सियस पे हीट करते हैं 2 atm प्रेशर के ऊपर और एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का, जिसमें सिलिका SiO2 और एलुमिना Al2O3 इस्तेमाल किया जाता है ताकि गैसोलीन जो है वो हायर ऑक्टेन नंबर वाली यानी कि बेटर क्वालिटी वाली गैसोलीन हासिल की जा सके। और तीसरे नंबर पे जो है वो है स्टीम क्रैकिंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि भाप से होने वाली क्रैकिंग है। अब इसमें क्या होता है कि इस अमल में बड़े जो हाइड्रोकार्बन को भाप के साथ मिलाया जाता है और तकरीबन 900 सेल्सियस पर थोड़े वक्त के लिए गर्म करके उसके बाद फ़ौरन ठंडा कर दिया जाता है। और ये अमल जो गैर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल करने के लिए मुनासिब होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन की पैदावार के अलावा क्रैकिंग से बहुत सी दूसरी अशिया भी तैयार की जाती है इस अमल में। मतलब लोअर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो भी इस अमल से तैयार किए जाते हैं, जैसा कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटेन है और बेंजीन वगैरह। और इसके अलावा ये अद्वियात आपने देखा होगा, प्लास्टिक्स है, फर्टिलाइज़र्स है, वीड किलर है और दूसरे बहुत से अहम केमिकल जैसा कि एथेनॉल है, फिनोल है, एसीटोन है, उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिसाइड इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ गैसोलीन की पैदावार
बढ़ाने के अलावा जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये जिक्र किया, इथीन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, बेंजीन का, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, वीड किलर्स, दीज आर ऑल यूज्ड. And useful chemicals such as ethanol, phenol and acetone, these are also produced by the cracking of petroleum. So I think you have learned this lesson carefully and understood all the basic points, and I hope that you will learn further lectures which I will upload in the next time. So I will be very thankful to you if you subscribe this channel and also press bell icon button. Inshallah, see you next time with good wishes. Thank you. Allah Hafiz.